चलिए दोस्तों, आज हम नीट JEE MSCT MCQ टेस्ट टॉपिक हमारा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड रेडियो एक्टिविटी। इस पे जो टेस्ट दी वाली है, इसी की टेस्ट की लिंक इस वीडियो सॉल्यूशन के नीचे दी वाली है। आप उस टेस्ट को पहले सॉल्व कीजिए और बाद में उसका वीडियो सॉल्यूशंस यहाँ पर चेक कीजिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम्स न्यूक्लियस। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम्स न्यूक्लियस। ऑप्शन फर्स्ट है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन बी है प्रोटॉन्स, ऑप्शन सी है इलेक्ट्रॉन्स और ऑप्शन डी है ऑल आर द पार्ट ऑफ न्यूक्लियस। हमें मालूम है कि न्यूक्लियस जो बना होता है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन से बना होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा जो है वो इलेक्ट्रॉन्स है। विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम्स न्यूक्लियस। हमें पूछा गया है कि विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ एटम्स न्यूक्लियस, इसमें का कौन सा पार्ट एटॉमिक न्यूक्लियस का पार्ट नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटर मोस्ट पार्ट होता है न्यूक्लियस का, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। अब हम सेकंड क्वेश्चंस पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा है, एन आइसोटोप्स हैज ए डिफरेंट नंबर ऑफ। आइसोटोप जो होते हैं, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेंगे, हाइड्रोजन 1H1 और हाइड्रोजन 1H2, जिसमें प्रोटॉन्स की जो संख्या होती है वो 1 1 है, इलेक्ट्रॉन की भी संख्या सेम होती है, और जबकि न्यूट्रॉन्स होते हैं तो 1 - 1 0 और 2 - 1 1। इसलिए जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूट्रॉन नंबर से डिफर होते हैं। इसलिए जो ऑप्शन है हमारा कि आइसोटोप्स हैज डिफरेंट नंबर ऑफ, ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन्स, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी है प्रोटॉन्स, ऑप्शन डी है पॉजिट्रॉन्स। तो जो आइसोटोप्स होते हैं वो न्यूट्रॉन नंबर से डिफर होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी। बाद में हम थर्ड क्वेश्चन पे आएंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा ये है कि टू एटम्स हैव द सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, सच एटम्स आर कॉल्ड एज। ऑप्शन ए है आइसोटोप्स, ऑप्शन बी है आइसोबार्स, ऑप्शन सी है आइसोमर्स, ऑप्शन डी है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्वेश्चन हमारा है, टू एटम्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, दो एटम है जिनका एटॉमिक नंबर एटॉमिक मास नंबर सेम है, सेम एटॉमिक मास, जिनका एटॉमिक मास सेम होता है बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर उनका डिफरेंट है। सेम मास नंबर जिसका होता है उसको हम आइसोबार्स कहते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर इसका कौन सा है, बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये है, हमें तीन एग्जाम्पल दिए हैं, अर्गॉन 1840, कैल्शियम 2040 एंड पोटेशियम 1940 आर। ऑप्शन ए है आइसोमर्स, ऑप्शन बी है आइसोटोप्स, ऑप्शन सी है आइसोबार्स और ऑप्शन डी है आइसोटोन्स। हमें मालूम है जिनका मास नंबर सेम होता है दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर्स आर कॉल्ड एज आइसोबार्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सी। बाद में हम फिफ्थ नंबर के क्वेश्चंस पे आते हैं। एन आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन हैज मास नंबर, आइसोटोप्स ऑक्सीजन के है तो इसका एटॉमिक नंबर सेम हो जाएगा। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर रहता है 8, एक के आइसोटोप्स का मास है 18। द अदर आइसोटोप्स ऑफ ऑक्सीजन हैज सेम। ऑप्शन है मास नंबर, ऑप्शन बी है एटॉमिक वेट, ऑप्शन सी है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जो आइसोटोप्स होते हैं वो सेम नंबर ऑफ सेम एटॉमिक नंबर होता है उनका, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, two nuclei which are not identical but have same number of nucleons present। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मीन्स मास नंबर, न्यूक्लियॉन्स नंबर मीन्स मास नंबर। अब जबकि दो एटम्स जो डिफरेंट एटम है जिनका मास नंबर सेम है उसे हम क्या कहेंगे, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, नन ऑफ द थ्री। तो जिनका टू न्यूक्लिया हैविंग नॉट आइडेंटिकल बट, जो आइडेंटिकल नहीं है बट उनका मास नंबर सेम है उसे हम आइसोबार्स कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है बी। बाद में सात सेवन नंबर का क्वेश्चन है हमारा, द बीटा डीके ऑफ सोडियम 1124 प्रोड्यूस एन आइसोटोप्स ऑफ। ऑप्शन ए है मैग्नीशियम,
ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन डी है नियॉन। जबकि सोडियम 1124 जो न्यूक्लियस है इसमें से बीटा डीके होता है। तो बीटा डीके का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स जिसका चार्ज होता है -1 और मास होता है 0। इसलिए हम बैलेंस करेंगे ये रिएक्शंस। बीटा डीके होने के बाद में इधर -1 है और इधर 11 है, तो इधर ही 11 आने होना है, इसलिए हम 12 करेंगे। 12 किसका एटॉमिक नंबर होता है? मैग्नीशियम। जबकि इधर का मास नंबर ही बैलेंस होना चाहिए, ये 24 है तो इधर 0 है तो 24, इसलिए इसका करेक्ट आंसर तुम्हारा कौन सा होगा? मैग्नीशियम। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ए। बाद में 8 नंबर का क्वेश्चन है, आइसोटोप्स डिफर इन। आइसोटोप्स जो होते हैं, आइसोटोप्स बोले तो हाइड्रोजन्स, ड्यूटेरियम, ये टाइप के आइसोटोप्स आर डिफर इन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वैलेंसी, केमिकल रिएक्टिविटी और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। आइसोटोप जो होते हैं उनकी वैलेंसी भी सेम होंगी क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनके पास प्रोटॉन सेम होंगे, ओनली दे आर डिफर बाय द न्यूट्रॉन नंबर। जैसे कि हाइड्रोजन्स में 1 - 1 0 और 2 - 1 1 न्यूट्रॉन नंबर से डिफर होते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। बाद में 9th नंबर का क्वेश्चन आएगा कि आइसोबार्स आर द एटम्स विद द सेम नंबर ऑफ। आइसोबार जो होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ, ऑप्शन ए है प्रोटॉन्स, ऑप्शन बी है न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, ऑप्शन डी है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स बोले तो मास नंबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हमारा कौन सा है? डी, ये करेक्ट आंसर है। बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज। हाइड्रोजन्स का कौन सा आइसोटोप रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है? हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम। तो जो ट्राइटेरियम होता है तो हाइड्रोजन का रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है हमारा ए। इसलिए ये जो टेस्ट है इसी की लिंक हमने नीचे दी वाली है, आप उसे चुड़ाइए और बाद में ये टेस्ट सॉल्यूशन देखिए। थैंक यू।